Welcome to Mo Academy. Welcome to another day of learning React.js with us. Last time जो चीज़ हमने पढ़ी थी वो था हैंडलिंग 404 पेजेस एंड रीडायरेक्ट्स. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटेक्टेड रूट्स. और हमारे पास इसका मतलब ये है कि जो चीज़ हमें आज पढ़नी है वो है हमें देखना है कि भाई ऑथेंटिकेशन के साथ आपका फ्लो किस तरीके से हो रहा होता है, किस तरीके से कंट्रोल फ्लो आपके पास हो रहा होता है. और इसी के साथ हमारे पास सेक्शन 5 आज वाइंड अप हो जाएगा. आपका बहुत इंपॉर्टेंट फीचर रिएक्ट राउटर वर्जन 6 जो था, ये हमने यहाँ पर फाइनली कवर कर लेंगे हम आज. ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, सॉरी सेक्शन 5 का. तो हमें क्या चीज़ देखनी है आज कि आपके पास प्रोटेक्टेड रूट्स क्या होते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि प्रोटेक्टेड रूट्स से आपने काम क्या करना होता है. आपने ऐसा, फॉर एग्जांपल, आपका कोई फ्लो है लेकिन आपने उसको चलाना तब है, कोई भी चीज़ आपने काम तब करवाना है ऑथेंटिकेशन के बाद, वहां पर आप यूज करते हो प्रोटेक्टेड रूट्स का. ठीक है, अब हमारे पास होता ये है कि आपके पास कुछ पेजेस ऐसे होते हैं, जैसे कोई प्रोफाइल का आपके पास पेज है, कोई डैशबोर्ड का आप समझ लो कोई पेज है जिसमें आप चाहते हो कि सिर्फ वो एक्सेसिबल हो लॉगिन पेज के बाद. तो वहां पर आप क्या कर सकते हो, वहां पर यूज कर सकते हो आप प्रोटेक्टेड रूट्स का. अब ये होता है किस तरीके से, ये हम कोड में देख लेते हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर एक काम ये कर लेते हैं कि हम इंपोर्ट करवा लेते हैं यूज स्टेट को, क्योंकि आज के कोड में हमारे पास यूज स्टेट से भी आपको काम है. और इसके बाद हम नीचे आके क्या कर लेते हैं, हम स्टेट बना लेते हैं. यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं स्टेट बना लूँगी इज लॉग्ड इन की एक स्टेट बना लेती हूँ मैं यहाँ पर. और इसी के साथ मैं इसका जो फंक्शन इसको अपडेट करेगा उसका नाम मैं रख देती हूँ सेट इज लॉग्ड इन. ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, मैं इसको इनिशलाइज करवा देती हूँ. लेट पर हमें लिखना था यूज स्टेट और इसको हम इनिशलाइज करवा देंगे फॉल्स से. ठीक है, तो यहाँ पर अब मुझे क्या काम है कि मैंने क्या किया, सिंपली अभी तो फिलहाल मैंने एक स्टेट बना ली इज लॉग्ड इन की, और एक फंक्शन भी बना लिया और उसको इनिशलाइज भी करवा दिया फिलहाल इस स्टेट को फॉल्स से. ठीक है, अब मुझे काम क्या है कि लेट से मेरे पास कोई कंपोनेंट है डैशबोर्ड का जिसको मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ तब एक्सेस हो जब आपके पास वो ऑथेंटिकेट हो जाए. तो मैं फिलहाल अभी क्या कर लेती हूँ कि मैं इस अबाउट पेज को हटा देती हूँ और बाकी आपके पास जो भी पेजेस हों वो आपके पास वो कोई भी देख सकता है, लेकिन जो डैशबोर्ड का पेज है वो एक्सेसिबल सिर्फ लॉगिन के बाद हो. तो ऐसे केस में मैं प्रोटेक्टेड रूट्स का इस्तेमाल करूँगी. और यहाँ पर से मैं अबाउट को इसीलिए हटा रही हूँ ताकि ओवर क्राउडेड ना हो, कि अभी मुझे इससे ये तो कॉन्सेप्ट हम लास्ट टाइम नेस्टेड रूट्स का देख चुके हैं, तो अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर लेट से मेरे पास कोई एक कंपोनेंट है डैशबोर्ड का, और इसको मैं यहाँ पर जिस तरह से हम लोग करते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसमें भी इस तरीके से हेडिंग डाल देंगे. और मैं इसके अंदर मेंशन भी कर दूंगी कि भाई ये सिर्फ एक्सेसिबल होगा वेलकम टू डैशबोर्ड पेज आफ्टर ऑथेंटिकेशन. और ये जो है ये होगा वेलकम टू होम पेज, एनीबडी कैन सी. ठीक है, तो इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि प्रोटेक्टेड रूट किस तरह से वर्क कर रहा होता है. तो अब हमारे पास क्या है, अब हम एक कंपोनेंट बना लेते हैं प्रोटेक्टेड रूट का. उसमें हम क्या करेंगे कि हम ऑथेंटिकेट कर लेंगे कि भाई अगर लॉगिन हुआ है तो आप क्या करो, तो आप डैशबोर्ड में उसको डैशबोर्ड का एक्सेस दे दो, डैशबोर्ड पेज को उसको देखने दो. लेकिन अगर ऑथेंटिकेशन नहीं हुई हुई, लॉगिन नहीं हुआ हुआ, तो आप क्या करो कि आप उसको लॉगिन पेज पर ले जाओ. तो उसके लिए मैं क्या कोड लिख सकती हूँ कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन जो हमने ऊपर बनाया है वो मैं यहाँ पर पैरामीटर में ले लूँगी. अभी ऊपर जब पास करवाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा. मैं यहाँ पर पैरामीटर ले लूँगी इसमें, और मैं एक कंडीशन लगा देती हूँ कि भाई अगर लॉगिन फॉल्स है, मतलब अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स है, तो आप एक काम क्या करो,
आप इसको रिटर्न कर दो किसके ऊपर, आप यहाँ पर इसको नेविगेट कर देना, नेविगेशन इसकी हो जाए, कहाँ पर नेविगेशन हो जाए कि भाई यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नेविगेशन, और इसमें मैं लिंक एक मेंशन कर दूंगी। अभी मैंने लॉगिन का पेज नहीं बनाया, वैसे उसकी लिंक कुछ इस तरीके की ही होगी, तो मैं लॉगिन पेज की लिंक मेंशन कर दूंगी। जिस तरह से हम लोग यहाँ पर करते हैं, इस तरह से मैं लॉगिन पेज की लिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ क्लोज। एक और हम काम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक और पैरामीटर लेंगे कि अगर लॉगिन हुआ होगा तब आप क्या करो, तब आप वो पेज दिखा दो जो आपके पास ये चीज कंडीशन चेक होने के बाद दिखाना था, मतलब जो यूजर को चीज देखनी थी अगर वो लॉगिन हुआ होगा तो आप ये पेज रेंडर कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम ऊपर आते हैं। अब हम ऊपर क्या करेंगे, जिस तरह से हम काम करते हैं कि हमने लिंक मेंशन किया, मैं यहीं से इसको कर लेती हूँ कॉपी और यहाँ पर कर देती हूँ पेस्ट। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर एक डैशबोर्ड का लिंक मेंशन किया, तो जब हम डैशबोर्ड का लिंक मेंशन करेंगे तो हम किस तरह करेंगे कि भाई डैश बोर्ड आपने लिखा और आपने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया डैश बोर्ड से। अब आप नीचे आए, आपने इसको दोबारा पेस्ट किया और यहाँ पर आपने अब एक लॉगिन जो हम पेज बनाएंगे उसकी लिंक आपने यहाँ पर रख दी और यहाँ पर लॉगिन लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं एक लॉगिन का भी फंक्शन कंपोनेंट आपको बनाकर दिखा देती हूँ। हम लॉगिन के कंपोनेंट में क्या चीज़ रखेंगे कि यहाँ पर मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ, कंपोनेंट बना लेती हूँ लॉगिन का, और उसके अंदर क्या चीज़ें आएंगी, उसके अंदर भी आपके पास यही वाला फंक्शन आएगा, ताकि वो ये चीज़ को, क्योंकि मुझे चेंज करना होगा ना इसको, तो मैं यहाँ पर ये वाला फंक्शन नहीं लूंगी बल्कि मैं लूंगी यहाँ पर तो आपने स्टेट लिए, यहाँ पर मैं लूंगी सेट इज लॉग्ड इन का जो मेरे पास फंक्शन ऊपर बना हुआ है, मैं यहाँ पर उसको ले लूंगी। मैं सेम यही नाम रख रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब हम नीचे आके हमें क्या काम है कि यहाँ पर मैं रिटर्न लगा देती हूँ और इसको मैं इस तरीके से कर देती हूँ। फिर मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा लाइंस लिखनी पड़ेंगी, तो मैं यहाँ पर डिफ का टैग भी लगा देती हूँ। ठीक है भाई, आपने यहाँ पे सेमीकोलन लगाया, ये सिंटेक्स पूरा किया। अब आपने क्या किया कि भाई जब भी आप यहाँ पर लेट से एक बटन बना लो, क्योंकि अभी हम प्रॉपर तो इस तरीके से कोई लॉगिन पेज नहीं बना रहे, अभी हम सिर्फ एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो आप एक बटन बना लो जिसमें आप क्या करो कि बटन का नाम रख दो भाई फॉर लॉगिन, और इसके बाद आप एक काम ये कर लो कि यहाँ पर ऑन क्लिक का आप इवेंट लिस्टनर लगा दो कि ऑन क्लिक क्या काम हो कि जब भी आपके पास क्लिक हो तो एक चीज कॉल हो जाए हैंडल लॉगिन के नाम से, और हैंडल लॉगिन अभी हम बना लेंगे। ठीक है, हैंडल लॉगिन का अभी हम फंक्शन ऊपर बना लेते हैं। इधर यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल लॉगिन का, और इस तरीके से हम यहाँ पर क्या चीज रख देंगे कि जब भी ये क्लिक हो हैंडल, तो हम इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर अभी फंक्शन को इंपोर्ट कह रही हूँ, फंक्शन को हमने यहाँ पर पैरामीटर में रिसीव करेंगे, तो वो कौन सा फंक्शन है, वो ये वाला फंक्शन है जो इस स्टेट को अपडेट करता है। तो इस स्टेट को अपडेट करके आप कर देना ट्रू। ठीक है, अब काम क्या होगा, देखो यहाँ पर जब भी बटन क्लिक होगा तो यहाँ पर हैंडल लॉगिन का आपने ऑन क्लिक का इवेंट लिस्टर लगाया, हैंडल लॉगिन का आपके पास ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन में स्टेट अपडेट होके ट्रू हो रही है। ठीक है ना, तो ये हमने इतना काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब हम ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने लिंक्स तक का काम कर लिया। अब हम पाथ पर आते हैं, तो पाथ में से फिलहाल अब हम क्या करेंगे, ये वाली पाथ को सबको रिमूव कर देंगे क्योंकि इसका हमें कोई काम नहीं है, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब देखो, अब हमें क्या रूट मेंशन करना है, यहाँ पर क्या पाथ अभी मेंशन करनी है हमें। यहाँ पर सबसे पहले तो हम पाथ मेंशन कर देंगे डैशबोर्ड की। तो डैशबोर्ड की क्या पाथ होगी हमारे पास, डैशबोर्ड की पाथ होगी / डैशबोर्ड। और एलिमेंट में क्या रखोगे आप, एलिमेंट में आप एक चीज लगा दोगे,
एलिमेंट में आप क्या लिखोगे, एलिमेंट का बेसिकली काम ये होता है कि एलिमेंट में आपके पास जो चीज़ रेंडर आपने करवानी होती है, एलिमेंट ये चीज़ बताता है रिएक्ट को कि भाई ये चीज़ जब आपके पास ये वाली पाथ आए तो आप ये चीज़ रेंडर कर देना। अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली डैशबोर्ड तो रेंडर करना ही है। अब हमें यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, उसके लिए जो हमने प्रोटेक्टेड रूट का एक कंपोनेंट बनाया है, तो सबसे पहले प्रोटेक्टेड रूट मेरे पास रेंडर हो, और प्रोटेक्टेड रूट में हम क्या चीज़ पास करवा देंगे, हमने जो वहाँ पर इस तरीके से हमने जो एट्रीब्यूट रखा है हम ये पास करवा देंगे। इसके अंदर एरर्स लिया है क्योंकि मैंने अभी ऊपर इसको कंप्लीट नहीं किया। तो इस लॉग्ड इन में मैं क्या चीज़ पास करवा दूंगी, इस लॉग्ड इन में मैं पास करवा दूंगी इस लॉग्ड इन को ही, क्योंकि मैंने यही नाम ऊपर भी रखा था। अब नीचे आके ये क्या करेगा, प्रोटेक्टेड रूटेड मैंने गलती से लिख दिया है, और यहाँ पर इसके अलावा ये क्या काम करेगा कि अभी भी ये एरर दे रहा है। उसकी क्या रीज़न हो सकती है कि भाई आपके पास ये कहीं पर इसको कंप्लीट, आई गेस इसका ब्रैकेट मिसिंग है ये, इसीलिए हमें यहाँ पर एक एरर दे रहा है। तो मैं यहाँ पे इसका ब्रैकेट कंप्लीट कर दूंगी। अब क्या काम करना है, अब हमें एक और चीज़ भी भेजनी है, जो पेज है डैशबोर्ड का, हम यहाँ पर पेज को भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो आप इसको यहीं पर भेज सकते थे, इसी तरह पेज इज इक्वल्स टू करके, जिस तरह हम प्रॉप्स पास करते हैं। लेकिन ये कि थोड़ा सा क्लीन रहे, कि आपको पता चले कि भाई ये पेज जा रहा है और यहाँ पर आपके पास फंक्शन जा रहा है। तो दोनों तरीके हैं, आप अगर इस तरह भी लिखोगे तो भी कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इतना आपने काम कर लिया। इसके बाद फिर आपने किस चीज़ की पाथ मेंशन करनी होती है, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने एक और पाथ मेंशन करनी है, वो है लॉगिन की पाथ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं लिखूंगी पाथ इज इक्वल्स टू, और इसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगी लॉगिन की पाथ, और इसके एलिमेंट में मुझे क्या चीज़ पास करवानी है, मुझे पास करवानी है जो हमने लॉगिन का नीचे फंक्शन बनाया है वो रेंडर करवाना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे, हमें ये इस तरह नहीं चाहिए, हम यहाँ पर लिख देंगे लॉग इन, और लॉगिन का जो हमने फंक्शन बनाया है इसके अंदर क्या चीज़ चली जाए, इसके अंदर भी हम इसी तरीके से जो हमने नीचे पैरामीटर रखा है इसके अंदर हम ये वाला फंक्शन पास करवा देंगे। ठीक है, इतना सिंपल सा हमारे पास काम होता है। आई गेस कोई ब्रैकेट एक्स्ट्रा लग गई होगी, यहाँ पे मैंने इक्वल्स टू का साइन लगाना भूल गई। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये काम भी कर लिया कि आपने लॉगिन की पाथ मेंशन कर दी, और यहाँ पर आपने क्या किया कि आपने यहाँ पर जो पैरामीटर रखा था इसके अंदर आपने ये प्रॉप पास करवा दिया फंक्शन। ठीक है, जो फंक्शन हमने बनाया था ताकि वो सेट कर सके, आपकी स्टेट को अपडेट कर सके, इसलिए आपने वो फंक्शन यहाँ पर पास करवा दिया। अब हम क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं सेव। होपफुली इसको ठीक से रन होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ना कोई सिंटेक्स की मिस्टेक होगी तो हम चेक कर लेंगे वापस आकर। अब हम अपना यहाँ पर कमांड रन कर लेंगे npm run dev की, और ये हमें देगा एक लोकल होस्ट का लिंक। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, ब्राउज़र पर आकर इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो इसने मुझे कुछ नहीं दिखाया, यकीनन कोई ना कोई मिस्टेक हुई है मेरे पास। अच्छा, सबसे पहली तो मुझे यहीं पर दिख गई कि मैंने पेज समझाने के लिए आपको पेज ही लिख दिया, जबकि रिएक्ट ऑटोमेटिकली जो आप पेज रूट करना चाहते हो वो उसको चिल्ड्रन में भेजता है। तो आपने यहाँ पर चिल्ड्रन लिखना होता है, और यहाँ पर भी आप लिख देते हो चिल्ड्रन। ठीक है, अब इसके अलावा आपने क्या किया, और कोई मिस्टेक हो सकता है हमसे कोई लिखने में मिस्टेक हुई हो, तो देखो यहाँ पर प्रोटेक्ट रूटेड लिखा हुआ है जबकि यहाँ पे प्रोटेक्ट रूट है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोक लिखा हुआ है और प्रोटेक्टेड रूट है, प्रोटेक्टेड है ना, तो यहाँ पर भी मैं इसको चेंज कर देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा और कोई मिस्टेक कहीं पर, यहाँ पर आपने नेविगेशन गलती से मैंने लिख दिया, ये होता है नेविगेट। और इसके अलावा क्या हो सकता है, लिंक टू डैश वो डैश
डैशबोर्ड। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है कि टाइपिंग में मिस्टेक ना हो। सेव किया आपने, यहाँ पर आप आएंगे ब्राउज़र पर, तो देखो अब क्या चीज़ है कि यहाँ पर आपके पास सबसे बाय डिफ़ॉल्ट क्या पेज ओपन हुआ, होम पेज। अब आपने डैशबोर्ड पेज जैसे ही ओपन करना चाहा तो इसने फ़ौरन मुझे क्या चीज़ ओपन करके दे दी, इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्या किया होगा, डैशबोर्ड जब आपने क्लिक किया तो क्योंकि मैंने वहाँ पर प्रोटेक्टेड रूट वहाँ पर मैंने लिखा था एलिमेंट के अंदर, अगर आपने नोटिस किया हो तो वहाँ पर उसने क्या किया, सबसे पहले प्रोटेक्टेड रूट को रेंडर किया। उस रेंडर करने से उसने चेक किया कि भाई लॉगिन है, अगर लॉगिन है तो आप उसको अलाउ कर दो, अगर लॉगिन नहीं है तो आप लॉगिन पेज पर ले जाओ। और हमारे लॉगिन पेज के अंदर क्या था, लॉगिन पेज के अंदर हमारे पास ये लॉगिन बटन था। तो फॉर लॉगिन के लिए जब आप ये बटन दबाते हो तो ये लॉगिन हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो अब मैं जब इसको एक्सेस करने की कोशिश करूंगी तो ये मुझे एक्सेस करने देगा। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि आप किस तरीके से प्रोटेक्टेड रूट्स के साथ वर्किंग कर रहे हो। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन अभी भी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या कोड और नोट्स आपको गिटहब की लिंक पर नीचे मिल जाएंगे। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स को इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में ही आप कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।